इस प्रकार से निकाय चुनाव जो है बड़े ही नजदीक जो है आते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, और ऐलान भी जो है कह सकते हैं कैंडिडेटों का लगातार हो रहा है। तो ऐसे में जनता की क्या कुछ राय है, क्या कुछ मुद्दे हैं, किन मुद्दों को देखते हुए जो है जनता वोट करेगी, तमाम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे और ग्राउंड लेवल पर क्या स्थिति है वो जानने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त हमारी मौजूदगी पंचकुला के सेक्टर 20 के अंदर है, जहां पर काफी लोग यहां पर जो है मौजूद हैं, उनसे तमाम जानकारी लेंगे आखिर क्या कुछ कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर। सर, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहिए। क्या नाम? राजेश अहलावत। अहलावत साहब, क्या कुछ कहेंगे, किन मुद्दों को देखते हुए जो है पंचकुला की जनता जो है वोट करने वाली? पंचकुला में कोई खास मुद्दा नहीं होता। यहाँ तो एक कॉमन मुद्दा है, जैसे रोड का है, आजकल आवारा कुत्तों का है, गाय का है, ये कॉमन से मुद्दे होते हैं। यहाँ हर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है या यूं कहे कि अपना रोजगार खुद करता है, तो यहाँ ज्यादातर कुछ किसी को कुछ लेना देना नहीं होता। जो सामाजिक मुद्दे होते हैं उन्हीं के साथ वोट होते हैं। या यहाँ पर कुछ जातिगत मुद्दे भी होते हैं, जैसे जाति के आधार पर वोट, हर पूरे हिंदुस्तान का ये मुद्दा है, ऐसे यहाँ जाति के आधार पर भी वोट दिए जाते हैं। और जातीय आधार पर ये आज सर्वविदित है कि जो अपर कास्ट है मोस्टली वो बीजेपी के साथ है, और कुछ कास्ट जो लोअर क्लास की है या और वो कांग्रेस के साथ है। लेकिन कौन किसको साथ रख पाता है और कितना भुना पाता है, ये उस पर आधारित होगा कि कौन जीतता और कौन हारता है। तो सीधा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा से मानते हैं आप? सीधा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा से ही है। और मैं तो ये कहूंगा अगर एक दो वैसे एकजुटता खड़े भी होंगे वो शायद जमानत भी ना बचा पाए। कांग्रेस का हो ही रहेगा मुकाबला बीजेपी के साथ। देखा जाए तो जिस प्रकार से अगर पूरे शहर की मैं बात करूं, चाहे रोड हैं या फिर पार्क हैं या फिर गलियां हैं, तो तमाम स्थिति जो है वो कैसी दिखाई? ये प्रशासन का शहर है। यहाँ सारे IAS IPS बड़े अधिकारी सभी रहते हैं, तो यहाँ ज्यादातर मुद्दे गौण होते हैं। ये आम हरियाणा जैसा नहीं है कि जहाँ रोड टूटे हुए हों, चलो थोड़ा बहुत तो होता ही है, लेकिन ये मुद्दे यहाँ ज्यादा प्रभावी नहीं होते। या ज्यादा प्रभावी तो जाति पाति और पार्टी ही रहते हैं। वोटिंग की अगर बात की जाए तो क्या उम्मीद की जाए, वोटिंग परसेंटेज ठीक रहेगा? क्योंकि जिस प्रकार से ये शहर के चुनाव जिसको कह सकते हैं छोटी सरकार ये होती है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? मेरे ख्याल में वोटिंग परसेंट ठीक रहेगा, लगभग 65 से 70% रहता है, वही रहेगा। जी। और भी साथी हैं, बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है सर? राजेश कुमार। राजेश जी, क्या कहेंगे किन मुद्दों को लेकर सबसे पहले तो जो है वोट करने वाले हैं आप लोग? मुद्दे तो बेसिकली सफाई वगैरह का है जी, सर्विसेज वगैरह, रोड वगैरह, जो फैसिलिटीज है होनी चाहिए, सरकार ने देनी चाहिए। जो पूर्व के जो यहाँ पर मेयर रहे हैं उनका कार्यकाल किस प्रकार का रहा, किस प्रकार की जो स्थिति संभालने में कामयाब रहे और कितना विकास कार्य जो है करवाया गया? ये काफी हद तक ठीक रहा उनका भी, जिस टाइम वो थे। रोड वगैरह और सफाई सफाई वगैरह जो चलती रहती हैं, काफी हद तक बेटर ही रहा उनका भी। तो जिस प्रकार से कैंडिडेट की अगर बात करें, दोनों कैंडिडेटों में कि कौन से कैंडिडेट को ज्यादा मजबूत आप मानते हैं? मजबूत तो बीजेपी का ही होता है जी। बीजेपी का ही होता है, मतलब क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी का मतलब उनका संगठन है और कार्यकर्ता बेटर हैं, गुटबाजी नहीं है उसमें। दूसरी पार्टियों में गुटबाजी हो जाती है, इस वजह से वो सक्सेस नहीं हो पाते। कांग्रेस के नेता लगातार ये बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं कि अब कांग्रेस के अंदर गुटबाजी नहीं है और अनुशासनहीनता बिल्कुल भी सहन नहीं की जाएगी। अनुशासन कमेटी उन्होंने बना दी है, सख्त एक्शन वो लेती हुई नजर आ रही है। अभी भी कुछ दिन पहले हमने देखा 5 विधायकों को सस्पेंड किया है। तो ऐसे में गुटबाजी का वो नारा जो है वो साफ तौर पर नकारते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। पता है गुटबाजी रहती है और अभी भी है। जिस दिन गुटबाजी खत्म हो जाएगी उस दिन तो पार्टी ही मुकाबले में खड़ी हो जाएगी। तो इसको लेकर कांग्रेस को मंथन करना चाहिए, क्या मानते हैं? बिल्कुल करना चाहिए, उन्हें संगठन बनाना चाहिए, अपने कार्यकर्ता को साथ लेना चाहिए, तभी सक्सेस हो पाएंगे। तो अभी जमीनी हकीकत के अंदर देखा जाए तो क्या सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी में मुकाबला माना जाए यहाँ? हाँ जी, हाँ जी, दो ही पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी। और किसी का कोई कह सकते हैं कि ज्यादा प्रभाव नहीं रहने वाला है? नहीं, कोई खास ज्यादा नहीं रहेगा, इन्हीं में दो में ही मुकाबला रहेगा। तो दोनों कैंडिडेट्स की अगर बात करूं मैं, तो कैंडिडेट्स को किस प्रकार से आप देखते हैं, कौन किस की लीडरशिप ज्यादा कह सकते हैं कि बेटर है? बेटर तो बीजेपी की है जी, सभी को ही पता है, पूरे शहर को ही पता होता है। हाँ जी। जिस प्रकार से सुधा भारद्वाज की बात कर लेते हैं, कांग्रेस ने विश्वास जताया है, तो क्या लगता है, क्या कुछ कहेंगे? ये कैंडिडेट कांग्रेस ने मंथन करके उतारा है, क्या कहेंगे? अभी तो पार्टी को ही पता होगा कैसे करेंगे, वो तो टाइम आने पर ही पता लगेगा भी
किसका क्या रिजल्ट निकलता है। हाँ जी। जी, और भी साथी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? रणबीर धनखड़ जी। रणवीर जी, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो किन मुद्दों को लेकर जो है जनता को वोट करना चाहिए, और आप खास तौर पर किस मुद्दे को लेकर जो है वोट करना? देखो सर, मुद्दे तो आजकल रहे ही नहीं। अगर हैं तो वोटर मुद्दों पे जाता नहीं है। आजकल जो एक वोटर जो वोट देता है वो जाति के आधार पे देता है। जाति के आधार पे एक बार समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा समझाइए, आप क्या कहना चाहिए? जैसे ही थोड़ी देर पहले सर बोल रहे थे कि जो देखो जाति तो एक ही है, इंसान ही है, लेकिन हम लोगों ने उसको डिवाइड कर दिया, बांट दिया आपस में। और इस तरह जातिगत तौर पे बांटना, जब मैं तो अपनी निजी अगर कोई मेरी राय ले तो बांटना गलत है। हम सब इंसान है, जाति एक है। लेकिन जो पॉलिटिशियन है, जो राजनेता है, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, जो धार्मिक नेता उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए जातिगत बांट दिया है। जातिगत की बात की आपने, किस पार्टी को मानते हैं कि जातिगत में बांटने का काम कौन सी पार्टी ने ज्यादा किया है? सभी ने किया है थोड़ा बहुत, लेकिन बीजेपी ने ज्यादा किया है। ये सकता है किया सभी ने, लेकिन कुछ सालों से जो जाति के तौर पर अगर बांटने का देखा जाए तो ज्यादा हुआ है। तो जातिगत समीकरण कितना काम करेगा इस चुनाव के? देखो, थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे सुधा भारद्वाज जी की, तो बीजेपी कांग्रेस ने जो कैंडिडेट उतारा है वो यही सोच करके उतारा है। जैसे सर से मैं अनऑफिशियली बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, जो बीजेपी का जो वोट बैंक है ना, वो अपर कास्ट है। कास्ट तो कोई नहीं है, थोड़ी देर पहले मैं आपको बोल रहा था, लेकिन अगर देखा जाए तो अपर जो कास्ट है वो बीजेपी का वोट बैंक है, जो कि पहले कांग्रेस का होता था। और सुधा भारद्वाज जी जो हैं, जो महिला कांग्रेस की शायद अध्यक्ष रही हैं हरियाणा की, वो ब्राह्मण समाज से आती हैं। तो उसी वोट बैंक को काटने का प्रयास के तहत सुधा जी को दिया गया है, लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा असरदार ये होने वाला नहीं। इलेक्शन से पहले कांग्रेस जीतती नजर आती है, लेकिन लास्ट में जब इलेक्शन होता है, कहीं पर भी देख लो, शुरू में सभी ये बोलते किसी इलेक्शन में जा लो, बीजेपी को नहीं देंगे, बीजेपी को नहीं देंगे, लेकिन लास्ट में वोट कहाँ जाता है? बीजेपी को जाता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मेयर है वो बीजेपी का होने वाला है। अगर लीडरशिप की बात करें, लीडरशिप क्वालिटी की बात करें, कांग्रेस के तरफ से जो कैंडिडेट हैं या फिर भाजपा की तरफ से जो कैंडिडेट हैं, दोनों में ज्यादा कह सकते हैं कि किसकी पकड़ जो है जनता के बीच में? देखो सर, जो भाजपा के मेयर जो उठे हैं गोयल जी, मेरी कभी उनसे मुलाकात हुई नहीं है। और जो कांग्रेस की जो मेयर जो उठी हैं, उनको मैं निजी तौर पे भी जानता हूँ। निजी तौर पे मैं जानता हूँ लोगों उनको। के साथ जुड़ाव किनका ज्यादा? सर, जुड़ाव नहीं देखा जाता है ना, जुड़ाव नहीं देखा जाता है। जुड़ाव नहीं है। जुड़ाव किसी का नहीं है, नॉमिनल है, बस नॉमिनल। तो इस चुनाव को किस प्रकार से देखा जाए, जनता किस प्रकार से देख रही है इस चुनाव को? जनता का तो वैसे तो इलेक्शन में ही विश्वास नहीं रहा, पहली बात तो यही है। दूसरी बात ये है कि मैंने बताया जो कांग्रेस में निष्क्रियता है, लोग बीजेपी को पसंद नहीं करते। कांग्रेस की जो सबसे बड़ी विडंबना गुटबंदी है। यहाँ नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, यहाँ मेयर के लिए कांग्रेस और जो बीजेपी है वो आमने सामने है। वही जो पार्षद है, पार्षदों के लिए 20 वार्ड जो हैं उसमें भी कांग्रेस और बीजेपी ही लगभग आमने सामने है। आज हम जनता से बात करना चाहेंगे कि वो किसको मेयर देखना चाहती है और क्यों। क्या नाम है जी? ये बताओ कि कांग्रेस और बीजेपी दो मेयर के प्रत्याशी आमने सामने हैं, किसको मेयर देखना चाहोगे और क्यों? सर, हम कांग्रेस को ही मेयर देखना चाहेंगे, क्योंकि एक्चुअल में जो आज तक हमने देखा है, पिछले 5 साल ले लीजिए सर, पहले शक्ति रानी मैडम मेयर बनी है, ठीक है, आदरणीय है, हमारे आज विधायक भी हैं कालका से। आप देख सकते हैं कि बोर्ड भी लगे हुए हैं, बाला शहर के अंदर होर्डिंग लगे हुए हैं। आज AB टीम इनकी चल रही थी, उनको कोई काम नहीं करने दिया बीजेपी ने, ठीक है जी। उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। NDC में भ्रष्टाचार हो रहा है, निगम के अंदर पूरा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, नालों की सफाई नहीं हुई, लोग परेशान रहे। आज आप जिस वार्ड में खड़े हैं, यहाँ पे बरसाती पानी में, ठीक है, मिथुन वर्मा जी अपनी मेहनत से लगे रहे, यहाँ के MC जो पुराने बहुत मेहनत करी उन्होंने, यहाँ पे लगे रहे, वो दिन रात सेवा करते रहे लोगों की, पानी की निकासी के लिए जनरेटर भी चलाए उन्होंने, बूटियां भी साफ करवाई, सब कुछ करवाया। पर फिर वही बात आ गई ना, सरकार उनकी पहले कहते थे शक्ति रानी शर्मा मेयर है, उनके पास जाओ, बाद में आप देख लीजिए कौन सी मेयर है, कहाँ पे है, कौन सी पार्टी में है वो, ठीक है। उसके बाद अब आप ले लो, फिर आए मेयर शैलजा सचदेवा जी, ठीक है, उन्हें इन्होंने वैसे ही काम नहीं करने दिया। अपनी पार्टी के मेयर उनको वैसे ही आपसी में रंजिश में, अपने झगड़े में, आपसी बीजेपी के झगड़े में उनको काम करने बिल्कुल नहीं दिए। इसलिए हम चाहते हैं कि इस बारी कांग्रेस ही मेयर बनाए अपना, और कांग्रेस की ही सरकार बने निगम में, और कांग्रेस ही इसी वार्ड से जीते। हम तो यही चाह रहे हैं। क्या भैया? मेरा नाम अनमोल है, तो मैं वार्ड 11 का रहने वाला वासी हूँ। तो जैसे कि मेरे भाई विशु ने बताया है ये मुद्दे,
तो इसमें जस्ट मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा। बेसिकली इनका जो नारा होना चाहिए बीजेपी का, ये होना चाहिए ना हमने काम किया है ना हम काम करने देंगे, क्योंकि ये ना काम किसी को करने ना खुद करते हैं ना किसी को करने देते हैं। ऐसा जैसा मेरे भाई ने बताया कि यहाँ से हमारे नितिन वर्मा जी MC है, हम अब फॉर एग्जाम्पल हम जनता का रिव्यू देख रहे हैं, है ना, तो हम कभी जाके देखते हैं वो लोग MC को कोसते हैं। बट मैं ये कहना चाहूँगा जनता को कि MC के हाथ में भी सब कुछ नहीं होता जब तक हमें मेयर प्रत्याशी जो है वो ना मिले, है ना। हमें सपोर्ट चाहिए। जो हमारे पूर्व विधायक है असीम गोयल, जब तक उनका सपोर्ट उसके साथ नहीं होगा, वो लोग क्या करते हैं, वो गुंडागर्दी करके उन चीज़ों को रोकते हैं, है ना। तो हम ये नहीं चाहते, हम इसलिए चाहते हैं कि हमारा कांग्रेस का ही मेयर आए और कांग्रेस के ही पार्षद आए, ताकि काम हो सके सर। थैंक यू। सरकार में जी अपने ये बताइए कि आमने सामने है कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस के पहले 2 मेयर रह चुके, समर्थित भी और वो भी, लेकिन जो अब है कांग्रेस की मेयर का ये दावा है कि उनकी जो नहीं चली, उसके बावजूद विधायक से झगड़ा भी रहा, लेकिन अब अगर कांग्रेस की मैं बनती हूँ तो मैं धरने तक देंगे, लोगों के काम कराऊंगी। क्या करूँ? बिल्कुल ठीक बात है। काम की मेयर बननी चाहिए। पहले भी बीजेपी की मेयर बनी है, शक्ति रानी बनी है, उन्होंने कुछ नहीं काम किया। मतलब कि ये यहाँ की जो MC है, ये लोकल MC है, ये यही बननी चाहिए। वो दूसरी है सुविधा नहीं, वो बाहर की है। हम तो यही चाहेंगे, बस कहाँ की 15 कम से कम भी 15-16 MC जीत कर आएंगे कांग्रेस के। बस बीजेपी ने बेड़ा गर्क कर दिया जी कारोबार का भी। और मिथुन वर्मा पहले थे, उन्होंने बिल्कुल यहाँ पे नालियाँ, गलियाँ, सड़कें सब कुछ बनवाई है उन्होंने। थैंक यू। तो थोड़ा सा मैं ऐड ऑन इसमें और करना चाहूँगा कि क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि बीजेपी का ही अभी हमने जनता ने जो मेयर है बीजेपी का ही मेयर चुन के भेजा था सचदेवा जी को, है ना। हम खुद कहते हैं कि उन्होंने काम करने की कोशिश की, बट उसके बाद क्या हुआ, फिर से ऊपर सरकार ने क्या किया कि उनको काम करने नहीं दिया गया। और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से इन्होंने वार्डबंदी की, उनको कैसे हटाया रास्ते से। उन्होंने अपनी पार्टी को ही, अपनी पार्टी के पर्सन को ही रास्ते से हटा दिया जो काम करना चाहता है। तो आप इनसे देख सकते हैं कि इनकी क्या नीति है। ना इन्होंने काम किया है, ना ये काम करने देंगे। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे कांग्रेस के मेयर चुनिए और कांग्रेस के ही पार्टी चुनिए, ताकि यहाँ पे काम हो सके। सर आप आज एक चीज़ देखिए, आज आपको एक चीज़ सुनाता हूँ। आप खुद देख लीजिए, बीजेपी के 20 MC हैं, लिस्ट सामने 20 MC होंगे, उनमें से अगर आप देखेंगे ना तो 15 तो पुराने कांग्रेसी हैं सर। 15 से 16 की गिनती बता रहा हूँ। अगर ना निकले तो आप मेरे को आके कह देना नहीं निकलेंगे। अब वो हमें कांग्रेसियों को, वो कांग्रेसी की राहुल गांधी जी को गालियां निकालते हैं, जो मर्जी करते हैं, ठीक है, उनका आपसी मतभेद है, जो मर्जी करें। पर आप ये चीज़ देखें, जिस पार्टी के पास अपनी पार्टी के अंदर के MC नहीं है, तो क्या वो पार्टी हमारा लोगों का काम करेगी? सर निगम के चुनाव हैं पूरे, अगर नगर निगम पंचकुला की बात की जाए तो क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनाव मतदान करेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा तो पानी, बिजली, पानी और रोड्स का है। बेसिकली रोड्स की कंडीशन बहुत ही बेकार है, तो ये बड़ा मुद्दा है। हम चाहते हैं जो भी नया प्रत्याशी जीत के आए वो इन सभी मुद्दों को गंभीरता से ले एवं इन सारे मुद्दों का समाधान करे। इन्हीं मुद्दों को लेके मेरे ख्याल में ये मुद्दे प्रभावी हैं इस इलेक्शन में। मतलब ऐसा उम्मीदवार हो जो जनता के समस्याओं का समाधान करे। बिल्कुल बिल्कुल। तो पिछले समय में जो काम हुए, अभी हुए या अभी सिर्फ वायदे ही रहे? काम हुए पर उस हिसाब से नहीं हुए जिस हिसाब से होने चाहिए थे। जनता को जो उम्मीद थी, हाँ, जनता को जो एक्सपेक्टेड थी जो ना, वो नहीं हुए। बाकी उम्मीद करते हैं इस इलेक्शन के बाद अच्छा रिजल्ट आए, लोगों के फेवर में आए सारी चीजें, उम्मीद करते हैं सर। मेरा नाम यश गर्ग है जी। यश जी, इस बार नगर निगम के चुनाव हैं जी, किन मुद्दों को लेकर जो है आप वोट करेंगे और क्या क्या मुख्यतः मुद्दे हैं पंचकुला के जो हल हुए या नहीं हुए या होने चाहिए थे? देखो, नगर निगम का चुनाव बेसिक मुद्दों पे होता है। हमारी साफ सफाई, पेड्स की ट्रिमिंग, डॉग्स और गाइस का, और ठीक है, सारा अच्छा चल रहा है। रोड्स अच्छी बनी हुई हैं, पेड्स की ट्रिमिंग प्रॉपर हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, बड़ा अच्छा है और विकास हुआ है। हम आशा करते हैं आगे भी ऐसे विकास होएगा और ठीक जाएगा सब। तो कुछ ऐसी समस्याएं जो पंचकुला की अभी डिमांड है या लोगों की मांग है कि ये काम होना चाहिए,
जो प्रत्याशी जीत के आएगा? थोड़ा बहुत रोड्स का है, अनकम्प्लीट सी हैं, कारपेटिंग होने वाली है, थोड़ा डिले हो गया, हो जाएगा। उम्मीद करते हैं जैसी अभी इलेक्शन ओवर होंगी उसके बाद टेंडर वगैरह लगेंगे, साथ ही काम हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर। जसपाल सैनी। जसपाल जी, नगर निगम के चुनाव है, आप स्थानीय नागरिक हो, क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार वोट करेंगे? कैसा उम्मीदवार चाहिए? हमें तो वो उम्मीदवार चाहिए जो हमारी सुविधाओं को पूर्ति करे, जैसे साफ पानी आ जाए हमारे यहाँ पर, गंदगी गुंदगी न रहे कहीं, और काफी जो सुविधाएं हैं इंसान के जो परिवर्तन बदल दे, ऐसी कुछ चीजें मिले तो हम उसे उम्मीदवार बनाएंगे। तो जहाँ आप रहते हैं वहाँ क्या क्या समस्याएं हैं इस समय? वहाँ पर समस्या सबसे ज्यादा तो यही है, पानी की, सबसे ज्यादा पानी की है। वहाँ गंदा पानी आता है, और दूसरी सबसे ज्यादा समस्या ये है वहाँ पर जो मतलब कि नशा वगैरह बिक रहा है या गलत हो रहा है, बहुत ज्यादा भी मर्डर हुआ है यहाँ पर। अब क्या पता किस चीज में हुआ, कैसे हुआ, उसके रोकथाम के लिए ज्यादातर हो। तो अच्छा उम्मीदवार चाहेंगे जो काम हाँ, बिल्कुल अच्छा चाहेंगे, बहुत बढ़िया, अगर हो सके तो ज्यादा हो कि जो बढ़िया आए हमारे लिए और बढ़िया है, हाँ, जनता के लिए काम करे। प्रवीण जी, निगम के चुनाव हैं, जनता के क्या मुद्दे हैं? क्या जो पिछले मेयर रहे हैं उन्होंने हल किए, या अभी भी जो मांग है वो मांग ही बनी हुई है? असल में जी, जब से हुड्डा और निगम शहर में आया है तो दोनों में डेवलपमेंट बंट गई आपस में। लोगों को ये नहीं पता कि मेयर ने कौन से काम करने हैं और हुड्डा ने कौन से काम करने हैं, इसलिए लोग कंफ्यूज हैं कि किसने काम किया किसने नहीं किया। तो हम ये चाहते हैं कि शहर में अब जो आए एक पढ़ा लिखा और मिलनसार मेयर आए, जो लोगों की पार्कों की मेन समस्या पार्कों की है, जो वहाँ के मेंबरों को ही वहाँ के कमेटी बनाए ताकि वो वहाँ की ही डेवलपमेंट कर सके, ना कि किसी थर्ड पर्सन को पार्कों की मेजोरिटी दी जाए भी आप इस पे काम करो। जब हम जिस सेक्टर में जिस आप पे बंद हो जाएगा, हमारे जैसे घर के सामने पार्क है तो वो पार्क की डेवलपमेंट का या उसकी रख रखाव का जो जिम्मा है वो हमारे पोर्शन को मिलना चाहिए, ना कोई थर्ड पार्टी आके उसको डेवलपमेंट करे। तो सर, जिस तरह से बात करें युवाओं की या बच्चों की, तो खेलों का मैदान जो इतना अच्छा शहर है लेकिन मैदान नहीं है खेलने का। हाँ, ये सबसे बड़ी पार्कों में सबसे बड़ी समस्या आ रही है, क्योंकि बुजुर्ग और जो है वो शाम को ही निकलते हैं और शाम को ही बच्चे क्रिकेट का और फुटबॉल लेके निकल जाते हैं। तो इसके लिए एक सेक्टर में एक ग्राउंड को इनको प्रमोट कर देना चाहिए कि यहाँ पे आप क्रिकेट और फुटबॉल खेल सकते हैं। बाकी तो बुजुर्गों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को कभी बॉल लग जाती है, कभी किसी को फुटबॉल लग जाती है, तो उससे दिक्कत आती है। बुजुर्ग लोग डरते हैं पार्क में आने से। तो ये समस्या तो हर सेक्टर के में है कि भी प्लेइंग पार्क कोई भी नहीं है। तो अगर बात करें डॉग बाइट के मामले या आवारा पशुओं को लेकर कितना मैक्सिमम है डॉग बाइट और आवारा पशु मैक्सिमम है। और हम 16 की मार्केट में बैठे हैं, हमें 35 साल हो गए 16 की मार्केट में बैठे हुए। इसमें 1% भी ना हुड्डा ने ना एमसी ने डेवलपमेंट नहीं दिया। आज भी 75% सेक्टर बिना डेवलपमेंट के रखा हुआ है, जबकि ये सिटी सेंटर है, ये पंचकूला का सिटी सेंटर है, लेकिन 75% साइट्स यहाँ पे खाली पड़ी हैं जिनकी हुड्डा ऑक्शन नहीं कर रहा, एमसी इसकी लाइटिंग और सड़कों वगैरह को नहीं बिल्कुल देख रहा। रात के अंधेरे में सेक्टर में आप घूम नहीं सकते हो, मार्केट में आके आप घूम नहीं सकते हो, क्योंकि सारी मार्केट में तकरीबन अंधेरा होता है। पार्किंग प्रॉब्लम मैक्सिमम यहाँ पे रहती है। तो इन चीज़ों को देखते हुए कमेटी और हुड्डा को चाहिए कि कोई रूल रेगुलेशन ऐसा बनाए जिससे इन चीज़ों की आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये हमारे साथ पंचकूला की जनता थी जिन्होंने
अलग अलग मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने साफ तौर पर यहां पर बताया कि कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है यानी कि अंदरूनी कलह है उसका खामियाजा जो है भुगतना पड़ेगा। वहीं अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा के तमाम जो वोटर हैं और सपोर्टर हैं वो पार्टी के लिए काम करते हैं, निजी स्वार्थ के लिए काम नहीं करते। तो वहीं कांग्रेस के जो कह सकते हैं कि नेता हैं या फिर कांग्रेस के सपोर्टर हैं वो निजी स्वार्थ देखते हैं, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, पंचकुला। मैं इस वक्त खड़ा हूं रेवाड़ी शहर का दिल रेलवे रोड। लगातार जो है राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है, वहीं जो लोग हैं शहर की जनता है उनमें भी उत्सुकता का माहौल है। शहर की जनता क्या कहती है, शहर के लोग क्या सोचते हैं, उन्हीं से बात करेंगे। देखो संतोष मलिक। मलिक साहब क्या कहेंगे नगर परिषद के जो चुनाव हैं? हम तो चाहते हैं एक अच्छा उम्मीदवार आए जो हमारे रोड का अच्छा काम करे, सड़कें अच्छी बनाए, पानी सीवर की कोई समस्या नहीं आएगी। पहले भी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन फिर भी दिक्कत बहुत आई है। इस बार हमारे रोड पर रोड बिल्कुल टूटा पड़ा है, 1 महीना हो गया, बना नहीं है, बिल्कुल भी कोई सुनवाई नहीं है, इतनी धूल मिट्टी उठती है। हम तो वैसे इस मिट्टी खा कर बीमार हो रहे हैं। हम तो फिर हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी अच्छा काम हो, साफ़ सफाई अच्छी हो, कूड़े ढेर ना लगे यहाँ पर, नहीं चाहते हैं। रिंकू चुनाव आगे नगर परिषद के, क्या कहेंगे? चुनाव आ गए हैं जी, इसके लिए तो बहुत बहुत सभी देशवासियों को धन्यवाद। और अपना चुनाव से पहले बस ये है कि थोड़ा बहुत हो जाए, सड़कों का काम रुका पड़ा है तो जो टेंडर छूटे हुए हैं उनका काम पूरा कंप्लीट करवा दे सरकार ये, तो फिर आगे के लिए और भी लटक जाएगा ये काम। बात करें चेयरपर्सन की, अब जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों सिंबल पे लड़ रहे हैं, पार्षद भी सिंबल पे लड़ाने की बात हो रही है, किस तरह के चेयरपर्सन चाहेंगे आप? जो काम करने वाला चेयरपर्सन हो हम तो जी उसी को वोट देंगे जी, जो सबसे ज्यादा काम करे और हमारे साथ मिलजुल के काम करे। पहले भी 5 साल सरकार रही शहर की, कितने काम हो पाए? सर उसमें तो कुछ भी 25% काम भी नहीं हो पाएगी। अब आने वाले चुनाव के बाद चेयरपर्सन से उम्मीद यही है कि 100% काम होने की उम्मीद रखते हैं हम उनसे। मेरा नाम हार्दिक है। हार्दिक, चुनाव है नगर परिषद के, क्या कहेंगे? सर नगर परिषद के चुनाव से बस एक ही कहना है कि अब की बारी कोई नया चेहरा लाया जाए जो डेवलपमेंट सही में करे, दिखाए नहीं, हकीकत में डेवलपमेंट हो। आप ये देखिए पूरा रोड टूटा पड़ा है और सब कुछ मतलब यूँ लगा लो कुछ विकास नहीं हुआ इतने 5 साल के अंदर, कुछ विकास नहीं। नया चेहरा देखने की उम्मीद। ठीक। आप कहीं चले जाओ रेवाड़ी शहर में, बाइक आप ले आओ बढ़िया, 2 लाख वाली बाइक ले आओ, 5 लाख वाली ले आओ, चला ही नहीं सकते आप रेवाड़ी। आप महंगी गाड़ी ले आओ, रेवाड़ी में नहीं चला सकते। सड़कें दुरुस्त नहीं है। सड़कें रेवाड़ी के आप किसी एरिया में चले जाओ कहीं पे भी दुरुस्त नहीं। आज कोई बड़ा नेता आ जाए रातों रात तैयार, नेता घर पहुंचे सड़क वापस। तो आपने देखा रेवाड़ी शहर की जनता की राय, किस तरह से अभी भी जो है समस्याओं का अंबार। खासकर बात करने लगे तो पार्किंग एक रेवाड़ी शहर की बड़ी समस्या जिसके बारे में लोगों ने बताया। और दूसरी समस्या अतिक्रमण। अतिक्रमण भी रेवाड़ी में एक कोड की तरह है। पिछली जो बात करें नगर परिषद की, जो छोटी सरकार थी, वो भी इस समस्या से लगातार लड़ती रही लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। अब लोगों की उम्मीद है कि जो भी कैंडिडेट आए वो ईमानदारी से काम करे, शहर की जनता के लिए काम करे, अपने शहर के लिए काम करे। रेवाड़ी से हरियाणा न्यूज़ के लिए संजय कौशिक।